हेलो, देखा जा। अरे आज हम हिंदी में बनाई वीडियो, हिंदी में ई वीडियो पूरा हिंदी में रही। काज के हमके कल गिल बा हिंदी में बनाए हुए। तो देखा आप लोग, देखा जा किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर यम बिंदु इस प्रकार है कि ए एम बी एम बराबर सी एम। यदि कोण ए और बी क्रमशः x और 70 हैं तो 3x प्लस 25 का मान बराबर है। मतलब 3x प्लस 25 डिग्री बराबर क्या करना, तो मतलब कितना हुई कितना हुई ना, कितना होगा। तो ठीक है, देखा जा। मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हमनी के। अरे यार यहाँ पे हम लोग हिंदी में बोले के बना। तो त्रिभुज, हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, ये तो समकोण त्रिभुज बन गई। मतलब समकोण त्रिभुज बन गया है। तो समकोण त्रिभुज जरूरी नहीं है। हाँ, हमने क्या, हम लोग सिंपल नॉर्मल त्रिभुज बनाएंगे। तो एमी त्रिभुज का नाम ए बी सी है। ठीक है। अब ए बी पर यम बिंदु है। तो ए बी में मान लीजिए यहाँ पे यम बिंदु है। ठीक, तो ए एम और बी एम बराबर है, मतलब ये साइज बराबर है, और सी एम भी बराबर है, यानी यहाँ से ये वाला भी बराबर है। यानी मतलब ये वाली भुजा थोड़ा नीचे ही होगी इस टाइप से, मतलब ये भी बराबर है। ठीक, यदि कोण ए बी क्रमशः x और 70 हैं, कोण ए x और बी 70 हैं, तो 3x प्लस 25 डिग्री का मान, तो मतलब इसमें x का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। मतलब x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पे 3x का मान रख के फिर 25 जोड़ देंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा। तो हिंदी में हमके बात करें के बाद, तो हिंदी में देखा हम बताओ था नहीं आप लोगों को, आप लोगों के उसे हम कही ना, लेकिन आप लोगों को हिंदी में हम बताएंगे पूरा वीडियो। अरे यार, जब हिंदी बोले में इतना दिक्कत हुई तो अंग्रेजी कैसे बोल पाए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले। अरे हिंदी बोले के चक्कर में हम क्वेश्चन भुला जाता कि हम लोग इनके क्या करेंगे बा। तो देखा, तो हम लोग पहले अब देखा क्या मतलब हाई भुजा, ये भुजा, मतलब ये भुजा इस भुजा के और इस भुजा के बराबर है, तीनों भुजा ना। तो इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। मतलब एक त्रिभुज में नियम है कि एक त्रिभुज में जैसे कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें क्या कहा कि दो कोण बराबर होंगे तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। यानी ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, वैसे ही इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या कहते हैं कि ये और ये, मतलब कि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। यानी हम लोगों का ये कोण आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, और एक त्रिभुज में के तीनों कोण एक रेखा पर बने कोण के बराबर होते हैं। मतलब कि यहाँ रेखा पे 180 बनता है तो यही वाला क्या कहते हैं कि ये रेखा ऊपर आती है, ये वाली रेखा ऊपर आती है तो वहीं 180 यहाँ कम हो जाता है और इन दोनों में बढ़ जाता है। घूम फिर के मतलब त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। तो हम लोगों का 70 और ये कोण ज्ञात करना होगा। तो 70 प्लस 70 और ये घटा देंगे 180 में से, तो 70 140 हो जाएगा। 140 180 में से घटेगा तो हम लोग को इस कोण का मान मिल जाएगा। तो यानी इसका मान आएगा 40, यानी ये 40 होगा। ये मतलब कि हम इस तरीके का बनाए हैं, लेकिन ये 40 ही आएगा। ठीक, अब ये 40 है तो हाँ ये 40 हो गया। अब ये एक रेखा पर बन रहा है, ये वाला कोण इतना बन रहा है ना, लेकिन इस रेखा पे पूरा ये 180 कोण बन रहा है। अभी हमें ये कोण ज्ञात करना होगा तो 180 में से 40 घटा देंगे, इतना कोण, मतलब पूरा कोण में से इतना कोण घटा देंगे तो इतना कोण मिल जाएगा। तो पूरा कोण 180 है, इतना 40 है, तो इतना घटा, मतलब 180 में से टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतना कोण मिल जाएगा। यानी 180 माइनस 40 बराबर 140। ठीक है, ये यानी 140 होगा। अब देखिए, और इस त्रिभुज में भी ये भुजा बराबर है, यानी ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो यानी ये कोण x है तो ये कोण भी x होगा। तो यानी x और 140 तीनों का योग, मतलब तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x प्लस 140
बराबर 180 डिग्री होगा। x 2x प्लस 140 बराबर 180। अब इसमें से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x के अलावा बाकी सबको हटा देंगे। तो बाकी सबको हटाने के लिए पहले 140 को हटाएंगे, 140 को हटाने के लिए 140 बराबर के दोनों तरफ घटा देंगे, तो ये गायब हो जाएगा, मतलब प्लस 140 और माइनस 140 गायब हो जाएगा। अब देखिए अब 2x है और 180 में से 140 घटेगा तो 40 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये 40 आएगा 2x के बराबर। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाने के लिए 2 का भाग करना पड़ेगा, तो इधर भी भाग कर देंगे, मान बराबर रहने के लिए बराबर के दोनों तरफ 2 का भाग करेंगे, तो इधर से 2 कट के मतलब 1 इसका मान आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 40/20 यानी 40/2 यानी 20। x का मान 20 आ गया, तो हम लोग को मान ज्ञात करना है 3x प्लस 25 का 25 डिग्री का। तो 3x यानी x का मान है 20, यानी 3 गुणित 20 प्लस 25, 3 गुणित 20 यानी 20 यानी 60 प्लस 25, 60 प्लस 25 कितना होगा 75 होगा, नहीं 6 8 85 होगा, 85 डिग्री है, हाँ ये है, तो यानी ये सही होगा। और इस तरीके से हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। और ये वीडियो हिंदी में बने ले रही है, देखो हमारे हिंदी काम खत्म, इतना हिंदी में क्या है, इससे ज़्यादा हिंदी के मुश्किल बा हमके बोलल, तो समझ गए लिखो वजह, मतलब देखो हिंदी में समझा देनी ना। अब देखे देखो भोजपुरी में समझे कोई समझ ले, हमनी के का करे खोला, हमनी के त्रिभुज बनावे खोला, मतलब ABCD एक त्रिभुज बनाओ और यहाँ यम बिंदु ऐसा बा कि AM BM CM बराबर बा। अब एक त्रिभुज के हैं, मतलब कि अगर एक त्रिभुज में 2 भुजा बराबर बा तो वो भुजा के सामने के कोण भी बराबर हो, यानी हई कोण बराबर हुई और हई कोण बराबर हुई, ठीक। अब हई कोण के मान 70 बा तो हई कोण 70 हो जाए, हई कोण के मान का कहला x बा तो हई कोण x हो जाए, ठीक बा। अब देखो हई 70 हो गई, त्रिभुज के तीनों कोण के योग 180 होए के चाहिए, यानी हई 70 बा यानी के 40 होए के चाहिए, 70 140 बा, 180 पूरा होए के चाहिए त्रिभुज के अंदर के कोण, यानी हई 40 होए के चाहिए। अब हई 40 होए के चाहिए, यहाँ एक रेखा बा, एक सीधी रेखा रहे AB न, एक त्रिभुज की रेखा रहे सीधी रेखा, तो यहाँ पूरा एक सीधी रेखा बता, यानी यहाँ पूरा 180 अंश कोण बनता, हतना 40 बा, यानी हतना 140 कोण बनी, तो 140 कोण हो गई। अब हेहू त्रिभुज में अंदर के तीनों कोण के योग 180 मान हुई, यानी हई कोण जोड़ दो, तो हई कोण x के बराबर बा, तो x प्लस x बराबर 140 प्लस x प्लस x प्लस 140 बराबर 180, मतलब त्रिभुज के तीनों के अंदर का कोण। 140 जब इधर जाए तो घटाना हो जाए, तो ये 40 मान आ गई, 140 में से 140 घटा देवे तो 40 आ गई। 2x बराबर 40 आई तो x बराबर आ जाए 20, बस काम खत्म। अब ये 20 जब x में रख देव तो 20 मतलब 20 या 60 और 25 जोड़ देव तो 85 आ जाए, ये मान समझ भी ले जा, सिंपल क्वेश्चन रहे। तो बताइए जा हमके हिंदी में वीडियो बनावे के चाहिए कि भोजपुरी में बनावे के चाहिए, उस हिसाब से हम वीडियो बनाए।